तो कल जहां तक हमने देखा था कि कृष्ण के विकराल रूप को देखते हुए अर्जुन भयभीत हो रहा है। क्यों भयभीत हो रहा है, इस पर चिंतन हमने किया था। क्योंकि अभी अर्जुन जो है अभी मृत्यु से भयमुक्त नहीं हुआ है। वो सिर्फ गुडी गुड, सिर्फ मनोहर भगवान को ही स्वीकार कर सकता है, लेकिन ब्रह्म के भीतर, जीवन के भीतर तो सब कुछ है। कालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। देखा है कभी जब बिजली में, जब की बरसात के मौसम में कीट पतंग होते हैं तो वो लाइट में या फायर में इंटर करते जाते हैं, उससे उनका डेथ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इंटर करते जाते हैं। तो वही एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताया है, एज मोथ रस विद ग्रेट स्पीड इनटू द फायर टू पेरिस, वैसे ही सभी आर्मी जो है वो आपके मुंह में प्रवेश कर रही है। सभी की समाप्ति तो ब्रह्म में होनी है, तो सभी उसी में जाकर वो नाश, उसको उनका एंडिंग वो देख रहा है। एंडिंग हम देखते नहीं है, हम एंडिंग को अशुभ मानते हैं, इसलिए हम उससे बचते हैं। जीवन अगर दिव्य है तो मृत्यु भी दिव्य है। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेऽग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अब जब डर गया अर्जुन, तो डरने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पे कृपा करो। मुझे भय लग रहा है, मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस फॉर्म, काइंडली रिटर्न टू योर गुडी गुडी फॉर्म, जो मनोहर है, जो आंखों को देखना प्रिय लगता है। तो अब देखिए यहाँ पर
10:31 का मैंने ट्रांसलेशन वाला लगाया, हिंदी वाला, आप पढ़ पा रहे होंगे। पढ़ पा रहे हैं आप मेरा स्क्रीन? हे देवों में श्रेष्ठ, नमोस्तु, नमस्कार करता हूं मैं आपको। आप प्रसन्न हो जाएं। जो ये उग्र रूप दिखा रहे हैं, मृत्यु, सबकी मृत्यु वाला रूप, वो उसको देखते हुए अर्जुन को लगता है ये कोई कोई गुस्सा है, नाराज है, इसलिए उनको प्रसन्न होने के लिए कह रहा है, लेकिन वो तो बात ही नहीं है। मैं आपकी प्रवृत्ति को ना ही प्रजानामी, मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता हूं। टेल मी हु यू आर। फिर अर्जुन भगवान कह रहे हैं, कालोष्मी लोक क्षयो, लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं मैं। इस समय जो भी तुम देख रहे हो योद्धा लोग, वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो नहीं रहा है। अब जो बुराई का नाश होना है वो तो होना है। इसलिए हम कभी अगर सोचते हैं हमारे कारण ही ये काम होने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर सृष्टि में वो काम होना जरूरी है, आपके बिना भी वो काम होगा। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, तेरे बिना भी ये योद्धा नहीं रहेंगे। ऋतेपि तमाम ना भविष्यंति, भविष्य में नहीं रहेंगे तेरे युद्ध ना करने पर भी। इसलिए उत्तिष्ठा, उठो, शत्रुओं को जीतकर यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो, समुद्र राज्य को भोग करो। तुम तो बस निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त मात्रम भव। ये एक अच्छा है, हम भी अपने जीवन में उतार सकते हैं कि हम निमित्त मात्र बनकर रहें। ये सब सूरवीर, हे सब विशाची, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम बस निमित्त मात्र बन जाओ। हम भी अपने जीवन में बस निमित्त मात्र बनकर रहें हर जगह पर। वी आर नॉट द डूअर, वी आर द मीडियम। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, सभी योद्धा वीर मया हतांस्त्व जही, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम व्यथित मत हो, परेशान मत हो, डरो मत, बस युद्ध करो और यश प्राप्त करो। अब फिर से संजय की बातें आ जाती हैं। संजय की बातों में हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। This is a good word worth remembering.
निमित्त मात्र भव सव्यसाची। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव भव सव्यसाचिन्। सव्यसाचिन्। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। Repeat this sentence replacing your name at the place of सव्यसाची। सव्यसाची की जगह अपना नाम लगा लें और इस सेंटेंस में बोलें निमित्त मात्रम भव रंजन। अपना अपना नाम लगा लें और इसको बोलें निमित्त मात्र भव। अभी लास्ट में हम इसको प्रॉपरली अनम्यूट करके कराऊंगा। अभी बस खुद से आप अनम्यूट रहते हुए कर लें। निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। देखिए अर्जुन यहाँ पर जो नमस्कार कर रहा है, नमस्कार करने की बात कर रहा है, वो डरने के बाद कर रहा है, विकराल रूप देखने के बाद। अब बोल रहा है कि आपको नमस्कार महात्मा जन ब्रह्म जन क्यों ना करें। तो ये बहुत परफेक्ट ढंग तो नहीं है कि डर की वजह से नमस्कार करना, लेकिन अब जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अर्जुन जब सीधी बातों से नहीं जब समझा, युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ, तो विराट रूप देखने के बाद और उस विराट रूप में भी विकराल रूप देखने के बाद अब वो तैयार होने वाला है युद्ध के लिए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तुम आदिदेव पुरुष हो, पूरे विश्व के परम निधान हो, अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ होल वर्ल्ड। तुम ही जानने लायक हो, तुम विश्व के अनंत रूप हो। यू आर द प्रीमियल गॉड, ओरिजिनल डिवाइन पर्सनालिटी। यू आर द सोल रेस्टिंग प्लेस फॉर ऑफ दिस यूनिवर्स, परम निधानम। You are both the knower and object of knowledge. You are supreme abode, Param Dham. Vishwa Anant Rupa. You pervade entire universe. Brahma pervade entire universe. All pervading Brahma consciousness. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वो पहले भी आया था
अहम जगतस्य माता पिता च पितामह च। मैं इस जगत का माता हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ। अभी अभी अर्जुन बोल रहा है। यू आर वायु, अग्नि, वरुण मतलब जल, शशांक, प्रजापति, प्रपितामह च, पितामह भी। यू आर द क्रिएटर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ऑल बीइंग्स। आई ऑफर माई सल्यूटेशन। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा। 1000 बार मैं आपको नमस्कार करता हूं, बार बार मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। देखिए अर्जुन अब इतना डर गया है विकराल रूप को देखकर, क्या बोल रहा कि मैंने बहुत बार आपको कृष्ण की तरह बोला, सखा की तरह बोला, यादव की तरह बोला, तो अगर मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे पता नहीं था आप ही ब्रह्म हो। तो मेरी गलती के लिए मुझे माफ कीजिए। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। ही इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, कि जैसे पिता पुत्र को माफ करता है, मुझे भी प्रसाद दें, मुझे भी माफ करें। मैंने आपको बहुत बार सखा की तरह संबोधित किया। जो इंसान डर जाता है वो किस तरह की बातें करता है कितनी बार, वो देखिए यहाँ पर अर्जुन भी वैसी बातें कर रहा है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं आपके विकराल रूप को देखकर व्यथित हो गया हूं। मुझको अपना सुंदर वाला रूप दिखाएं, प्लीजिंग फॉर्म। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। आप 1000 बाहु वाले हैं, लेकिन मुझे चतुर्भुज के रूप में अपने दर्शन दें। आई एम कंफर्टेबल विद दैट, so don't show me this vikral form, show me 4 arm। विष्णु के आप चित्र देखते होंगे, 4 भुजा उनकी होती है, तो चतुर्भुज 4 भुजा वाला फॉर्म मुझे दिखाएं। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ना तो वेद के अध्ययन से, ना यज्ञ से, ना दान से इस मेरे इस रूप को देखा जा सकता है, जिस रूप को तुमने मुझे देखा। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, मां मिस नहीं, व्यथित मत हो, और ना ही विमूढ़ भाव में। क्या करें, पजल्ड हो गए, हक्के बक्के रह गए और कुछ नहीं कर सके, उस भाव में ना जाओ। मेरे घोर रूप को देखते हुए परेशान मत हो। मैं तुम्हें फिर से अपना जो मेरा पर्सनल फॉर्म है, नॉर्मल रूप है, मैं उसमें आता हूं, तुम उसको देखो। डोंट बी फियरफुल, आई एम चेंजिंग माई फॉर्म। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। सौम्य रूप जो है वो फिर से धारण कर लिया वासुदेव ने, कृष्ण ने। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। आपके मनुष्य रूप को देखकर हे जनार्दन, मैं फिर से संवृत हो गया हूं, सचेत हो गया हूं। आई हैव रिगेन्ड माई कंपोजर एंड माई माइंड। भगवान को मनुष्य रूप में ही हम स्वीकार कर पाते हैं। ये कैसी विडंबना है। अर्जुन भी यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म को देख के ही वापस नॉर्मल हो रहा है। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। अभी जो तुमने मेरा रूप देखा, देवता भी उसके देखने के आकांक्षी रहते हैं, उस फॉर्म को, उस विराट रूप को। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। ना तो वेद के अध्ययन से, ना तप से, ना दान से, ना ही किसी सेक्रीफाइस से भक्त्या त्वनन्य मेरे इस रूप को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। भक्ति भाव से, भा से देखना और का से करना, ब्रह्म को देखते हुए ब्रह्म के लिए करना। या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत। आपको याद दिलाना पड़ेगा, चैप्टर 5 में 10 नंबर का श्लोक खोलिए। अपनी भगवत गीता में ब्रह्म न आधाय कर्माणि। सिंपल शब्दों में भी बात पहले बताई, लेकिन
अर्जुन ऐसा नालायक है कि उसको बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर कृष्ण को थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। हमें कर्म कैसे करना चाहिए? समर्पित रहते हुए, ब्रह्म को समर्पित रहते हुए। ब्रह्मणय आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नाशय च पापेन पद्म पत्र विवांशा। हमारा जो कर्म हो वो ब्रह्म को समर्पित हो और उसमें हमारी आसक्ति ना हो। इस तरह से कर्म करने से जीवन में सब कुछ ठीक रहता है, हम आगे बढ़ते हैं। और हम जब अच्छा होता है तब तो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, और जब अच्छा नहीं होता है तो हम भगवान को याद करने लगते हैं। जब अच्छा हो, जब नॉर्मल हो, तब भी हम ब्रह्म को समर्पित करें। देखिए, यहाँ ब्रह्म को समर्पित करने की बात है, कोई कृष्ण के पर्सनल फॉर्म को समर्पित करने की बात नहीं है। पहले भी बार बार बताया है, लेकिन हम इंटरप्रिटेशन, पॉपुलर इंटरप्रिटेशन के भाव में चले जाते हैं। भगवद गीता के श्लोक में तो ब्रह्म के रूप की, ब्रह्म भाव की ही बात आती है। तो वही यहाँ पर आ रहा है भक्ति, या यहाँ पर भक्ति का जिक्र आ गया। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त, अन्यन्य भक्त, भक्त का भी अगर हम संधि विच्छेद करें, भा से भासना, अका से करना, करता, जो ब्रह्म को देखते हुए काम करता है वो भक्त है। नहीं तो देखने की कला पहले आनी चाहिए। अगर हम देखें नहीं, पतंजलि योग सूत्र में क्या आता है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः सदा दृष्टे स्वरूप अवस्थानम। चित्त वृत्ति का निरोध हो तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर होता है। अगर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है? जो अज्ञान है मन में, अपने आप को मन हम समझ लेते हैं, संस्कार समझ लेते हैं। यहाँ पे भी हम उसको कोलेट कर सकते हैं कि अगर ब्रह्म को नहीं देखते हैं, अगर ब्रह्म को नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं, समर्पित नहीं करते हैं, तो फिर हम अपनी ईगो कॉन्शियसनेस में, सुपीरियरिटी, सेपरेट कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जो भक्त है वो देखता है और ब्रह्म को देखते हुए करता है। भक्त वो नहीं है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो भगवान को याद करने लग गए। इसीलिए है कि चार तरह के लोग मुझे भजते हैं। जो परेशान है, जो जिनको कोई अर्थ चाहिए, कोई फायदा चाहिए, जो जिज्ञासु है, और जो ज्ञानी है। तो देखिए, ज्ञातुम द्रष्टुम, जो ज्ञानी है, जो देखते हैं, दृष्टा बनना। तो स्वरूप, अपने स्वरूप का हम दृष्टा बन सकते हैं। कोई विकराल रूप को देखना ही अर्जुन की तरह है, जो कि सीधे ढंग से बात नहीं माना। पहले तो पहले के चैप्टर आए ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और सभी जगह त्याग करने की और उसके बाद सरेंडर करने की बात थी। लेकिन गीता का 5:10 जो है, ये हम ध्यान रखें। और ऐसी बात तो और भी कई सारे श्लोकों में आ रही है। जब सिंपल ढंग से नहीं बात समझ में आई अर्जुन को बात, तो विकराल रूप दिखाना पड़ा, और विकराल रूप में भी विराट रूप दिखाना पड़ा, विराट में विकराल रूप दिखाना पड़ा। अब वो डर कर मान रहा है और अब करने को वो तैयार हो रहा है। ये सब कुछ तो आप ही हो, तो आप जो कहोगे आप करूंगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेदों के अध्ययन से, तप से, दान से, रिचुअल करने से, सैक्रिफाइस करने से, बलि चढ़ाने से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे तो
मेरा अन्य अन्य भक्त जो अपना मुझे सब कुछ समर्पित करता है, मेरे पर फोकस्ड रहता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, तत्व रूप से मुझे देखते हुए जानते हुए मेरे में प्रवेश कर सकता है। देखिए, ज्ञान आ ज्ञातुम आ गया, द्रष्टुम आ गया, दृष्टा भाव आ गया और जानना आ गया। तो हमें तो ज्ञान चाहिए ना। हम पॉपुलर मीनिंग जो है उसमें भक्ति और ज्ञान अलग अलग हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब हम जाने, जब हम ज्ञानी की तरह से अप्रोच करें तो हम रियल भक्ति आती है। नहीं तो उससे, नहीं तो हम आर्थ दुखी इंसान वाली भक्ति होती है हमारी, या जिज्ञासु वाली, फिलॉसफी वाली होती है। फिलॉसफी जो वाले जो होते हैं वो बहुत तर्क वितर्क और डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने की ज्यादा कुछ बात है नहीं भाई, या तो दिखता है या नहीं दिखता है, या तो ब्रह्म दिखता है या तुमको कृष्ण का मनुष्य वाला फॉर्म दिखता है। ब्रह्म दिखे, ब्रह्म को समर्पित हो जाओ और डिटैच रहो। जैसे पद्म पत्र पर, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद होती है, होती भी है, और थोड़ा सा अगर हटने का हो तो चुपचाप हट जाती है। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। कर्म, मेरे को मेरा भक्त आशंग संग वर्जिता, अटैचमेंट को छोड़ते हुए, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी जीव के लिए वो वैर भाव नहीं रखता, सब एक समान है। पहले ही बात आई थी ना, पंडिता समदर्शिना, सबको एक जैसा देखता है। फिर से वही बात है कि सभी जीवों के प्रति वो निर्वैर रहता है। कोई भी किसी के लिए भी उसके भीतर इनमिटी नहीं है। मेरा भक्त मैं अपने कर्म मुझे समर्पित करता है, मेरे लिए करता है, और वो मुझे प्राप्त होता है। यह स मामेति, मुझे उपलब्ध होता है, मुझ में मुझे रियलाइज करता है, मुझे पा लेता है। तो ये ब्रह्म योग की बात है। जब हमारा सरेंडर, सब कुछ सरेंडर कर दें डिवाइन को, तो हम डिवाइन के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो सरेंडर करने के साथ दो बात और है यहाँ पे, संग वर्जिता, हमें अटैचमेंट छोड़ना है, और निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के लिए भी हमारे भीतर कोई इनमिटी ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई जेलसी ना हो। किसी भी पर्सन के लिए हम कुछ बुरा ना सोचें। जो हमारा बुरा करे उसके लिए भी हमारे भीतर से प्रार्थना निकले। हम निर्वैर हो गए हैं, संग वर्जित हो गए हैं, नॉन अटैच्ड हैं, और समर्पित करते जा रहे हैं अपने कर्म को, तो डिवाइन को हम उपलब्ध हो जाएंगे। यह सह मामेति पांडवा। विद दिस चैप्टर इज फिनिशिंग। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे। ये लाइन अच्छी है, हर चैप्टर के लास्ट में आती है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, यह जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या का शास्त्र है। तो ये ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या से एक पेडेस्टल नीचे है आत्म विद्या। तो पहले होता है आत्मज्ञान और ब्रह्म बाद में होता है ब्रह्म ज्ञान। ये तो ब्रह्म विद्या की बात है। पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के को समझने और
उसको समर्पित होने और उसके साथ एक होने की बात। ये गीता जो है वो ब्रह्म विद्या है। गीता की जगह अगर हम ब्रह्म विद्या बोलेंगे तो हम भगवत गीता को ज्यादा सीरियसली हम लेंगे। कोई शब्द जो प्रचलित हो जाता है उसको बार बार सुनते हुए ना हमारे लिए थोड़ा सा लाइट हो जाता है। आप भगवत गीता को भगवत गीता आप ना बोले, ब्रह्म विद्या बोले, तो आपका ब्रह्म पर, डिवाइन पर फोकस ज्यादा रहेगा। और इसका ये 11 चैप्टर है, उसका नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इति समाप्त होता है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये जो है मैं इसे स्लो स्पीड में प्ले करता हूं, इसको अपने जेहन में अंकित होने दें। तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। तो ब्रह्म को समर्पित हो जाएं। ब्रह्म आधाय कर्माणि, समझ आ जाती बात 5th चैप्टर में, तो वहीं पर बात समाप्त हो जाती। लेकिन समझ में नहीं आई कि इसको तो इतना कुछ करना पड़ रहा है। हम समझदार बने, जो सिंपल है पहले ही हम समझ जाएं, अर्जुन हम ना बने। ये अर्जुन को साथ एक अच्छी बात हुई है कि उसको विराट रूप का अध्ययन का दर्शन हुआ। ये उसकी एक अच्छी बात मानी जाएगी, उसके भीतर क्वालिटी है। लेकिन अगर उस विराट रूप में विकराल रूप को देखकर डर लग रहा है तो ये उसकी एक कमजोरी है। मृत्यु को वो स्वीकार नहीं कर रहा। हमें जीवन में परम स्वीकार होना चाहिए। जो भी है वो ब्रह्म के लिए है। ब्रह्म को हम सब कुछ अर्पित करें, ब्रह्म पर फोकस रखें। ब्रह्म पर फोकस रखेंगे, ज्ञानी बन जाएंगे। ब्रह्म को समर्पित कर्म करेंगे, हम भक्त बन जाएंगे। भक्त मतलब भाषना और करना, उसको देखते हुए, डिवाइन को देखते हुए जो करता है। अगर ब्रह्म नहीं पकड़ में आता तो किसी इष्ट को पकड़ लें। लेकिन सिर्फ अगरबत्ती जलाने के बजाय वो हमारा जो इष्ट है वो किस तरह से उसने अपना जीवन जिया, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से व्यवहार करता है, उस पर हम फोकस करें। वो वास्तव में भक्ति है। सिर्फ नाम लेना भक्ति नहीं है, देखना और करना। भाषना। अध्याय 11 इस तरह से समाप्त होता है।